हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, परसेंटेज जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था, बेसिकली चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो में हमने 1 से लेके 52 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूं। और एसएससी के आए हुए, रेलवे के आए हुए, ठीक है, और आईबी आपके सामने दिख रहा है। इससे इसका लेटेस्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है और बिल्कुल जो एग्जाम वाला अप्रोच होता है, एग्जाम वाला सॉल्यूशन होता है, वो कराया है। अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। चलिएगा, बिना समय गंवाए हुए 53 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो है कॉन्सेप्ट मैं सिखाता जा रहा हूं, जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो तेजी तो आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले यह है कि क्वेश्चन को ढंग से समझना। क्वेश्चन ढंग से समझेंगे तभी जाके आपको एग्जाम में कैसे जल्दी अप्रोच करना है ये आएगा। ये नहीं कि मैं जल्दी अप्रोच बता दूंगा और आपको आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और उसको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, उस सॉल्यूशन को ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए 53 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किसी संख्या का 27% कॉमा उस संख्या का 13% से 56 अधिक है। बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। कह रहा है किसी संख्या का 27% उस संख्या का 13% से कितना अधिक है? 56 अधिक है। ये बताइए, कोई भी संख्या जो होती है वो कितना होती है? कोई भी संख्या, तो आप कहेंगे कोई भी संख्या 100% माने 100 होती है। ठीक है, किसी संख्या का 27%, मान लीजिए वो संख्या 100 है। 100 का 27% क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात बताइएगा। फिर कह रहा उस संख्या का 13%, माने उसी संख्या का 13%, मतलब 100 का 13% का क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब कह रहा है से 56 अधिक है। ये बताइए इसका दोनों का डिफरेंस कितना है? माने 13 और 27 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे 24 का है, 14 का है। कितना का है? 14 का। और 14 का वैल्यू कितना दिया है? 56 दिया है। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 चौको 56 होता है 4। अब कह रहा उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए, मतलब 100 का वैल्यू पूछ रहा है। तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। और यही आपका 400 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका 400 कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं? मैं क्या कहने जा रहा हूं, क्या कहा हूं, समझ में आया है? चलिए, अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है एक टंकी में 410 लीटर तेल भरने के बावजूद टंकी का 18% भाग खाली है। टंकी को पूर्ण रूप से तेल से भरने के लिए इसमें कितना लीटर तेल भरना होगा? बात को समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि एक टंकी है, उसमें 410 लीटर तेल है। तेल मतलब भरने के बावजूद टंकी 18% खाली है। मतलब ये है कि एक टंकी है, उसमें 410 लीटर हम क्या करते हैं? तेल भर देते हैं। उसके बावजूद भी 18% भाग खाली रह जाता है। तो ये बताइए, कोई भी जो टंकी होती है उसका कैपेसिटी कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, अगर कोई भी टंकी है उसका कैपेसिटी 100% होता है, तो कह रहा है कि 410 लीटर तेल भरने के बावजूद, ठीक है ना, 18% भाग खाली रह जाता है। इसका मतलब ये है कि कितना भाग भरा है बताइएगा, परसेंटेज में बताइएगा कितना भाग भरा है। तो 100 में से 18 घटा देंगे, तो 100 में से 18 घटाएंगे तो बताइए कितना होगा? तो कहेंगे आप 82 होगा, 82%। और 82% भाग जो है भर चुका है। और ये तुम्हारा जो है कितना दिया है उसका मान? 410। ठीक है ना, परसेंटेज में कितना भाग भर चुका है? 82%। और जो ये नंबर में कितना है? 400 लीटर में कितना भर चुका है? 410 लीटर। बात समझ में आया? अब देखो, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगा? 410 बटा 82। तुमसे किससे कितना भाग पूछ रहा है? कह रहा है कि टंकी को पूर्ण रूप से भरने के से तेल भरने के लिए इसमें कितना लीटर तेल भरना होगा। मतलब यह है कि टंकी 82% क्या है? भरा हुआ है। 18% और भर दें तो पूर्ण रूप से भर जाएगा। मतलब 18% की वैल्यू, 18 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 18 की वैल्यू पूछ रहा है।
देखो इसको कट नहीं करना, सॉल्यूशन नहीं करना। मैं एक वीडियो बनाया हूँ मल्टीपल गिवन का, वो आप देख लेंगे ना, तो इसको काटा पीटा नहीं करना पड़ेगा। इसको सिर्फ ये देख के 18 देख के आप आंसर को मार्क कर देंगे। बताइएगा 18 में क्या है, बताइएगा 18 में क्या है। 18 में 9 है कि नहीं है? 18 में 9 है, और 9 नीचे से नहीं कट रहा है, इसका मतलब आपके आंसर में 9 आएगा। देखिए 9 का मल्टीपल कौन है? ये नहीं है। 9 का मल्टीपल ये नहीं है। 9 का मल्टीपल ये है। 9 का मल्टीपल ये नहीं है। मतलब 90 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, 90 लीटर। ठीक है ना, 90 लीटर। इतना बात आप ध्यान समझिएगा। एक और बात समझिएगा, इतना बात समझिए आप। मतलब ये है कि इसको 2 चौका 8 है, 2 एकम 2, इस तरह से नहीं काटना है। ठीक है ना, इस तरह से नहीं करना है। चलिए अब अगला क्या करना है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी है, टंकी में 1260 लीटर तेल भरने के बावजूद टंकी 37% खाली है। कह रहा है कि 1200 एगो टंकी है, 1260 लीटर उसमें जब तेल भर दे रहे हैं उसके बावजूद भी 37% भाग खाली है। इसका मतलब ये है कि कोई भी टंकी होती है वो 100% होती है, और 100% में 37% भाग खाली है, तो भरा हुआ कितना भाग है बताइएगा। भरा हुआ कितना भाग है? तो आप कहेंगे कि भरा हुआ भाग कितना है बताइएगा। तो 100 में से 37 घटा दीजिए। तो जब आप 100 में से 37 घटाएंगे तो कितना भाग बताइएगा बच्चा भरा हुआ है? 63%। 63%, ये तो परसेंटेज में भरा हुआ है। लीटर में 1260 लीटर, तो 63% की वैल्यू 1260 लीटर के बराबर है। तो कह रहा है कि टंकी की क्षमता बताइए। मतलब यहाँ से 1% निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1260 हो जाएगा बटे 63 हो जाएगा, और 100% की क्षमता बता। टंकी की क्षमता, कोई भी टंकी 100% की क्षमता की होती है, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा बताना। तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर से 3 चौको 12, और 3 दूना 6, फिर से 21 दूना 42। मतलब ये कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। 2000 टंकी की क्षमता कितनी रही होगी? 2000 लीटर की रही होगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो 56 नंबर क्वेश्चन को देखो। कह रहा है एक संख्या को 50% बढ़ाने पर ये 3930 प्राप्त होता है। बात को समझना, 3930 प्राप्त होता है। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3930 प्राप्त होता है। तो ये बताओ कोई भी संख्या कितनी की होती है? कोई भी संख्या कितनी होती है? 100% होती है। कह रहा है कि किसी संख्या को 50% बढ़ाने पर, इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या अगर 100% होती है और उसका अगर 50% बढ़ाएं तो संख्या बढ़ के कितनी हो चुकी होगी? 150%। 150%। ठीक है, और नंबर में कितना दिया है? कह रहा है कि 150% बढ़ा देंगे तो कितना प्राप्त होता है? 3930 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो संख्या ज्ञात करिए। मतलब आपका 100 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 100 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो ये बताओ 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो ये तुम लिखोगे 3930, नीचे लिखोगे 150 और ऊपर लिखोगे 100। देखो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। फिर से ये 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 एकम 3 तरीके 3 एकम। ठीक है, अब देखो इससे काटो तो 20 हो जाएगा, और 131 दूना कितना होता है? तो 0, और ये 2 6 और 2 26 20। 26 20 संख्या कितनी हो जाएगी? 26 20 हो जाएगी। बात को थोड़ा समझना। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका होगा, लेकिन इसमें और कुछ किया जा सकता है। देखो क्या तुम इस बात को महसूस कर पा रहे हो जो मैं बताने जा रहा हूँ? जो मैं बताने जा रहा हूँ इस बात को तुम महसूस कर पा रहे हो कि नहीं? ये बताओ कि अगर कोई संख्या है, बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई संख्या है और उसको 50% बढ़ा देने पर, माने 150 का वैल्यू, बात को समझना, 150% का वैल्यू अगर 3930 आ रहा है, 100% का वैल्यू चाहिए, तो ये बताओ कि 150% का वैल्यू 3930 है। ठीक, तो
100 का पूछ रहा है, तो ये बताओ कि 150% का वैल्यू 39-30 है, तो क्या इसका 100 का वैल्यू कभी 78-60 आएगा? नहीं आएगा। अरे भाई, जब 150 का वैल्यू 39-30 है तो 100 का उससे कम ही आएगा, माने 39-30 से बहुत कम आएगा। देखते हैं कितना आएगा। तो ये बताओ, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक, अच्छा ये भी नहीं होगा 5240, क्योंकि ये खुदे 39-30 से अधिक है। अब दो ऑप्शन बच गया, 36, 20 और 13, 10। ये बताओ, जब इसका आधा करे 75 और इसका भी आधा करे तो ये आधा से भी कम है, ये आधा से भी कम है। तो ऑप्शन नंबर बी बच गया, ऑप्शन नंबर बी बच गया, ऑप्शन नंबर बी बच गया। तो बिना सॉल्व किए हुए भी हम 56 नंबर क्वेश्चन को भी ऐसे भी सोच सकते हैं। क्या तुमने ऐसा थिंकिंग किया था आज के पहले इस तरह के क्वेश्चन को? अगर नहीं किया तो हमसे सीखो। ठीक है, मैं बताता हूँ सोचने का तरीका। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, इसी तरह से मैं जो भी चीजें जल्दी करने वाली रहेंगी ना, मैं उसको बताते जाऊंगा। देखो यहाँ पे जैसे 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वही तनी इम्प्लीमेंट करना जो सिखाए हैं। कह रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है। ये बताइए कि 20% की वृद्धि करने पर 240% प्राप्त होता है, माने कोई संख्या 100 रही होगी, उसमें 20% इंक्रीज करने पे 120 रही होगी। 120 का वैल्यू 240 है, 120 का वैल्यू 240 है और संख्या पूछ रहा है। तो ये बताओ कि 120% का वैल्यू 240 है और 100 का वैल्यू निकालना है। तो ये बताइए कभी भी 280 होगा? भाई 120 का खुद 240 है, तो 100 का पूछना है, माने 120 से 100 कम होता है, तो 280 हो ही नहीं सकता है। 240 खुदे नहीं हो सकता है, क्योंकि 120% का वैल्यू 240 होता है। 250 भी नहीं होगा, 200 होगा, 200 होगा। समझ में आया कैसे किए हैं? समझ में आया ना? अब चलो मेथड से कर लेते हैं। मेथड से कैसे करना है देखो, यहाँ पे वीडियो में बने रहो। देखो ये बताओ कि 120% वैल्यू, एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई तो कितना हो गई? 120, और 120 का वैल्यू है 240, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 120 दूना होता है 240, तो 100 दूना कितना हो जाएगा? 200। 100 दूना कितना हो जाएगा? 200। इस तरह भी ला सकते हो। अच्छा, एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, क्या है? फ्रैक्शन मेथड। चलो वो भी बता देते हैं। फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड ये भी सीख लो हमसे। फ्रैक्शन मेथड देखो, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो 20% यहाँ लिखो और इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखो 1/5 होता है। ठीक, 1/5 होता है, सभी लोग जानते हो। ये बताओ कि अगर मैं संख्या को 5 मान लेता हूं, अगर मैं संख्या को 5 मान लेता हूं, तो 5 का 20% 1 होता है। 5 का 20% 1, माने अगर वो संख्या 5 रही होगी तो 5 का 20% माने बढ़ के कितना रही होगी? बढ़ के कितना हो गई होगी? 5 1 6। देखिएगा फिर से, कह रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है। मतलब 5 का 20% 1 होता है, माने वो संख्या अगर 5 रही होगी तो बढ़ के कितना हो गई होगी? 6, और 6 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 240। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 चौको 24, 40। तो 5 की वैल्यू पूछो तो 5 चौको 20, ये हो जाएगा 200। तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी आ जाएगा, फ्रैक्शन की वैल्यू से भी आ जाएगा आंसर। तो करने का तरीका बहुत सारा है, जो तुमको अच्छा लगे कर सकते हो। ठीक है, सोचने का तरीका मैंने तुमको बता दिया है। अब चलो, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो 58 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है। बात को समझिएगा, जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 120 हो जाती है। तो ये बताओ, इसको करने का तरीका देखो। ये बताओ कि 120 हो जाती है, स्वयं की 120 हो जाती है, तो 120 का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो 120 का फ्रैक्शन वैल्यू तुम देखोगे तो 6/5 होता है। ठीक है, 6/5 होता है। ये बताइए स्वयं की कितना हो जाती है? स्वयं की 120% हो जाती है, स्वयं की 120% हो जाती है। तो ये बताओ, अगर संख्या क्या है? अगर संख्या मैं 5 मान लूं, अगर मैं संख्या 5 मान लूं
5 5। तो ये बताइए स्वयं की कितना हो जाती है, स्वयं की कितना हो जाती है, 120% हो जाती है। तो ये बताइए कि 5 रही होगी और 6 हो गई, तो ये बताइए कितना जोड़ने पर 6 हुई है, 1 जोड़ने पर 6 हुई है। और इसमें कितना कह रहा है, कह रहा है कि 8 वृद्धि करने पर, माने 8 जोड़ने पर। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 8 हो गई, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 5 40। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 5 40, 8 5 40। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात को समझना, अगर मैं वो संख्या 5 है तो स्वयं की किया हो जाती है 120 हो जाती है, माने 5 रही होगी तो 6 हो जाती है। कितना बड़ी है, हमारे हिसाब से 1 बड़ी है। क्वेश्चन में कितना कहा है बताओ, 8 8। और उस संख्या पूछ रहा है, तो चूंकि 5 की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि 5 को ही हम संख्या माने हैं, तो चूंकि ये 40 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 40 की वैल्यू पूछ रहा है। सेकेंड मेथड देख लो, सेकेंड मेथड भी, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या होगा, ध्यान समझना। ये बताओ, कह रहा है वह स्वयं की 120% हो जाती है, कोई भी संख्या क्या होती है, 100% होती है। और कह रहा है कि 120 हो जाती है, माने 100 में ये कितना जोड़ने पे 120 हो रहा है, 20 जोड़ने पे हो रहा है। तो 20% बढ़ जाती है। और ये वृद्धि कितना कह रहा है, ये कह रहा है 8 की वृद्धि होती है, माने 8 जोड़ने पर। देखिए परसेंटेज में 20 जोड़ने पर, माने 100 में 20 जोड़ने पर कितना हो जाती है, स्वयं की 120% हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा है, 8 जोड़ने पर। तो 1% की वैल्यू यहाँ पे निकाल दो, 8/20 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू निकाल दो, तो कितना हो जाएगा ये 20 25 100 और 8 5 40। तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आंसर हो जाएगा। चलो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है। अब चलो ये देखो 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से नहीं समझोगे सब काम खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना नहीं है टेक्निक, जल्दी सॉल्व करना टेक्निक है। एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। और देखो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। ठीक है, और b/100 हो जाएगा यहाँ पे। और ये है आपका 296। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20 होता है। इतना बात समझ में आया आपको, इतना बात समझ में आया। जब इतना बात समझ में आया तो ये बताओ कि यहाँ पे तुम ध्यान समझना। और क्या कह रहा है, 1480, ये भी है, ध्यान समझो, 1480। अब देखो ये बताओ कि 20 25 हो जाता है 100। ठीक, और 5 से 5 काट दो। ठीक, 2 से 2 काट दो। अब देखो 296 पचे, क्योंकि यहाँ पे हम कैसे मैं जानता हूँ कि पचे होगा, क्योंकि यहाँ 0 है। तो 5 से गुणा कराऊंगा तो 5 6 30, यूनिट डिजिट 0 आएगा। इसका मतलब मैं गुणा कराऊंगा, यहाँ पे देखो 296 पचे, तो 5 6 30, 9 5 45, 48, 4 और 5 दूना 10, 4 14। देखो 1480 आ रहा है, मतलब 296 पचे कितना हो जाएगा, 1480। ठीक है, अब बी की वैल्यू तुमको निकालना है। तो ये बताओ, यहाँ 5 हो गया, ये 10 हो गया, और नीचे 3 हो गया। तो ये हो जाएगा 50/3। ठीक, तो कैसे सॉल्व किए हैं समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है, ऑप्शन नंबर डी, इस तरह से सॉल्व करना है। तो देखो जो सबसे शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, मैं तुमको बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान देना तुम। ठीक है, अब चलो देखो 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे डील करना है। तो 60 नंबर क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ध्यान समझना, मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये बताओ कि ये 980 है। देखो जहां पेन चलाने की आवश्यकता नहीं चलाना है। ये बताओ परसेंटेज से 1 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, आ जाएगा। जब आ जाएगा तो ये बताओ, इसका हो जाएगा 450 और x/100। ठीक, और ये है 160 और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है ना।
जब होता है तो ये बताओ कि ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अच्छा अब बताओ कुछ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, और कुछ हो रहा है बताओ। चलो नहीं हो रहा है तो रहने दो, ये हो जाएगा 98 और ये 45x/10 इज इक्वल टू 8। यही हो रहा है ना। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो जब इसको इधर लाओगे तो ये 90 हो जाएगा और ये आपका 45x/10 हो जाएगा, ये आपका 900 हो जाएगा, नीचे 45 हो जाएगा x, तो 45 दूना 90 20। x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी। x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी। x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व करना है। जहां पेन की आवश्यकता नहीं है वहां पेन नहीं चलाना है, बात समझे। जहां पेन की आवश्यकता नहीं है, जहां पेन की आवश्यकता नहीं है वहां पेन नहीं चलाना है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो ये बताओ कि यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे है 350, ठीक। 65% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 65% का फ्रैक्शन वैल्यू 13/20 होता है, ठीक। और 250 है का x%, माने परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे तो तुम जानते ही हो, इतना बात बताने की हमको जरूरत नहीं है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, इज इक्वल टू कितना दिया है, 158 दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करना है, ये बताओ। यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 दूना होता है 10 और 5 होता है 25। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो ये बताओ कि यहाँ पे थोड़ा समझना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये 35 गुणे 13 है और नीचे है 2 और ये तुम्हारा 5x/2 है और प्लस ये काटो तो कितना बार में करेगा, 5 दूना 10 और 2 5 चौको 20, ठीक है। और 24 दूना होता है 48 इज इक्वल टू 158 होता है। देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जब बेस इक्वल होता है तो ये दोनों आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जोड़ दो, मतलब ये इस तरह जिस तरह है उसी तरह लिख दो, लिख दिए। और इसको इधर लाओगे, जब इसको इधर लाओगे तो बताओ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा बताओ, ये आपका हो जाएगा 110 हो जाएगा। जब इसका इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो बताओ, इसका इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 गुणे 13 110 गुणे 2, ठीक। और देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये आपका 110 है, 110 रहने दो। अब देखो यहाँ पे 110 गुणे 2, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये आपका होगा 35 गुणे 13, ठीक। और यहाँ पे है माइनस, बात को समझिएगा, नहीं देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमसे। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो 110 आ रहा है ना। तो अब तुम क्या करोगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 गुणे 13 माइनस 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 दूना 22 220। अब इसको इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, अच्छा है 5 को इधर लाओ 220 को इधर लाओ, तो 35 का 13 पहले मल्टीप्लाई करा दो। देखो 35 का 13 मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 3 15 का 1 3 3 के 9 1 10 5 3 5 5 4 455, तो 455 माइनस 220 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। 455 में से 220 घटाओगे तो 5 3 2, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 5x। अब क्या हो जाएगा 235 बटा 5। अब इसको कट करो तो बताओ क्या हो जाएगा, 5 चौको 20 5 7 35 47। x की वैल्यू कितना आ गई 47, x की वैल्यू कितना आ गई 47, x की वैल्यू कितना आ गई 47। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बताओ। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में लिखो यस, अगर समझ में आया तो कमेंट पे लिखो यस। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था और कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी, माइंड में करने की जरूरत थी, लेकिन मैंने लिखने की तुमको समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब चलो, अब यहाँ पे तुम देखो 62 नंबर क्वेश्चन को
62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 160 का 20%, 160 का 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 प्लस 50 का 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 इज इक्वल टू x-1। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, ये कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 × 15, 5 × 10 32, 32 प्लस 5 और x-1, तो ये हो जाएगा 37 38, तो ये आपका हो जाएगा 38, x इज इक्वल टू 38। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि यदि 400 का 25%, 400 का 25%, तो 400 का 25% का मतलब ये होता है कि 25 चौको 100, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझना, कुछ चीजें हैं जो लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यही बात मैं कहा हूं कि जैसे 25 चौको 100 होता है, तो तुम डायरेक्ट इसके जगह पर इसको काट के यहाँ पे 100 लिख सकते थे, मतलब इस पूरे के जगह पे आपका 100 हो जाएगा, इस पूरे के जगह पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बताना, तो 7×5 35 होता है और 7/20 होगा, 7/20, ठीक है ना, 7/20 होगा। ठीक है, 7/20 होगा, इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 होगा, तो बात को थोड़ा समझना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। 7/20 हो रहा है, तो ये बताओ एगो शून्य से 7×5 35, 20×5 100, हाँ ठीक है, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये दो छक्के हो जाएगा, 2 × 3 = 63, तो ये कितना हो जाएगा बताना, ये आपका हो जाएगा 63 × 7, कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा 63 × 60 प्लस, ये बताओ 2 शून्य से ये परसेंटेज कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ 18 का 27 इज इक्वल टू कितना है 1020 प्लस x है। ठीक, अब देखो ये 100 हो जाएगा, ये 7 × 21 का 2 42 44 441 प्लस इसका जब तुम गुणा कराओगे बताओ, तो ये 27 का 18 में गुणा कराओगे, 7×56 होता है, 5 16 और 4 20 21 और 7 2 6 8 4, तो 886 इज इक्वल टू 1020 प्लस x। ठीक है, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो बताओ कितना होगा, जब सबको जोड़ोगे तुम, सबको जोड़ दो 441 और ये 100, 7 8 4 12, 4 4 8 2 10, 1027, 1027 इज इक्वल टू 1020 प्लस x। जब इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 7 आ जाएगी तो पूछ रहा है कि x का मान किसके किसके बीच होगा, तो मैं ऑप्शन यहाँ पे डालना भूल गया हूँ, ऑप्शन डालना मैं भूल गया हूँ। ये जो तुम्हारा होगा ना, जब तुम क्वेश्चन देखोगे एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है ये, तो ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और उस ऑप्शन में 6 से लेके 10 तक का एक ऑप्शन था। ठीक है ना, तो ये 6 और 10 के बीच में आएगा x की वैल्यू। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया हूँ 63 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, 63 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 का 40% तुरंत हो जाएगा, बताओ 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 इज इक्वल टू 80 का x%। अब देखो ये बताओ कि इसको तुम कट कर रहे हो तो ये 20 आ रहा है और 80x, तो 1 शून्य से 1 शून्य, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/x का वैल्यू कितना आ रहा है बताना, 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, और कहीं मिस्टेक हो रही है क्या हमसे, हाँ देखो ये तो छोड़ ही रहे हैं हम, देखो यहाँ पे छोड़ो ये सब, फिर से मैं सॉल्यूशन करके बताता हूँ। ये आपका हो जाएगा 20, ठीक, जब इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये 200 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8 इज इक्वल टू x, तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100, 50 8 कितना होता है, 50 8 कितना होता है आपका बताना, तो जो है
25 अठे कितना होता है, 25 चौको 100 होता है ना। हाँ, तब 25 अठे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 25 अठे 200, 25। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 65 नंबर क्वेश्चन को देखो। 65 नंबर क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि ए का 12%, बी का 25% है, तो ए और बी का रेशियो ज्ञात करो। देखो तुमको बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, ठीक है। और क्या होता है, जो बी का वैल्यू होता है ना, जो बी का वैल्यू होता है वो ए की वैल्यू होती है, और जो ए का वैल्यू होता है वो बी का वैल्यू होता है। माने रेशियो पूछा है ना, रेशियो, तो बी का वैल्यू क्या है 25, तो वो ए का वैल्यू होता है, ठीक है। और बी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या 12, तो बी का वैल्यू होता है 25:12। बताइए कौन ऑप्शन है 25:12, और 25:12 ऑप्शन नंबर ए है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया मैं किस तरह समझाया हूँ। 66 नंबर क्वेश्चन को देखो, 66 नंबर क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है, कह रहा है ए का 50% बी के 80% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करो। देखो अनुपात का मतलब रेशियो पूछ रहा है, ए और बी का पूछ रहा है, तो मैं बताया हूँ कि जो बी का वैल्यू है वो ए के पास लिख दो, और जो ए का वैल्यू है वो बी के पास लिख दो, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, 8:5, 8:5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। SSC CHSL 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलो 67 नंबर क्वेश्चन को देखो। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है x का 22% y के 66% के बराबर है, तो x और y का मूल्य ज्ञात करो। देखो x और y का पूछ रहा है, तो ये बताओ जो y का वैल्यू है वो x का वैल्यू होता है, और जो x का वैल्यू है वो y का वैल्यू होता है, ठीक है। अब काट दो, 22 एक का नम 22 और 22 तिया 66, ठीक। तो x और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3:1, 3:1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये IB, ठीक है ना, 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब देखो 68 नंबर क्वेश्चन RRB NTPC 2021 का क्वेश्चन है। देखो कह रहा है ए का 15% बी का 18% के बराबर है, तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। बात को समझना, सबसे पहले ए और बी पता कर लो। तो तुम जानते हो कि जो बी का वैल्यू होता है वो ए की वैल्यू होता है, और जो ए का वैल्यू होता है वो बी का वैल्यू होता है। लिख दिए। अब 3 छक 18 और 3 पचे 15, ए का वैल्यू आ गया 6 और बी का वैल्यू आ गया 5। कह रहा है बी का कितना परसेंट, बी का ना जिसके साथ का लगा होता है उसकी वैल्यू नीचे आती है, मतलब 5 का वैल्यू नीचे आएगा, ठीक। कह रहा है कि ए के 20% के बराबर है, तो सबसे पहले तो ए का वैल्यू 6 है, इसका 20% निकाल दीजिएगा। तो इसका जब 20% निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइएगा, 6/5 होगा। तो ये लिख दीजिए आप 6/5, ठीक। नीचे है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो ये 1 जो है यहाँ चला जाएगा, 5 कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा आपका 6/25 हो जाएगा, ठीक। और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराओगे, और 25 चौको होता है 100 और 6 चौको 24%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी। अब 69 नंबर क्वेश्चन को देखो। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए का 8% बी के 4% के बराबर है, तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यू तुमको मालूम होना चाहिए। ए का वैल्यू, जो बी का वैल्यू होता है वो ए का वैल्यू होता है, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाता है, और जो ए का वैल्यू होता है वो बी का वैल्यू होता है। फिर से 4 एक 4, 4 दूना 8, कटेगा तो काटना है, छोड़ना नहीं है, तो आंसर गलती हो जाएगा। ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 2 हो जाएगा। कह रहा है कि अगर ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, तो कह रहा है ए का 20% किसके बराबर होगा। ये बताओ कि ए का 20% माने 1/5 इस ऑप्शन में किसके बराबर होगा। तो ये बताओ, अगर मैं इसी के साथ चेक करूं, देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो अगर बी का 10% का मतलब 1/10, ठीक है। तो अगर ए बाई बी की वैल्यू देखें तो ये कितना हो जाएगा 5/10, और 5 एक 5 और 5 दूना 10। तो यहाँ भी देख रहे हैं ए के वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 2 आ रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ रहा है और बी की वैल्यू 2 आ रहा है। इसका मतलब यही है
कि यही इसके बराबर है, ऑप्शन नंबर ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। ठीक, अब देखिएगा इतना ही क्वेश्चन था। तो देखें जैसा कि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है, जो इसका मैक्सिमम जो शॉर्ट फॉर्म हो सकता है मैंने उस तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।